हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आदित्य इन्फोटेक आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आदित्य इन्फोटेक या फिर सीपी प्लस कितना सब्सक्राइब हो पाया आखिरी दिन के अंदर, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ये समझेंगे कि दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, अगर मैंने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो व्हाट आर गोइंग टू बी द चांसेस, वो हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आदित्य इन्फोटेक आईपीओ आपको पता ही है, यहाँ पर याद रखिएगा बंद हो चुका है फाइनली आज के दिन। 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। 675 रुपीज़ का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड था। लॉट साइज था करीबन 22 शेयर का। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, वो खुश नसीब आप निकलते हैं, तो याद रखिएगा 22 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ दोस्तों दोनों था, मतलब फ्रेश इशू भी था और ऑफर फॉर सेल भी था। टोटल 1300 करोड़ का इशू था। ये सब तो हमको डिटेल्स पता ही है। तो चलिए सीधा हम डीप डाइव करते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है टोटल। देखिए, जो शुरुआत के 2 दिन थे राइट, वहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था, क्यूआईबी कैटेगरी 25% सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी 12 गुना सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 21 गुना सब्सक्राइब हुई, एम्प्लॉय 3 गुना, तो टोटल 7 टाइम्स राइट। 2 दिनों के अंदर इशू को 7 गुना सब्सक्रिप्शन मिल गया था। ये बात क्लियर थी कि 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में अच्छा मिलता हुआ दिखा है, 7 गुना कोई कम नहीं होता है। बट आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हो पाएगा, आखिरी दिन क्यूआईबी कितना पैसा लगाएंगे, वो हमको वेट था। और वो जो डेटा अब हमारे सामने आता हुआ दिखा है वो आप देखिए। तो आखिरी दिन देखिए क्यूआईबी कैटेगरी ने 140 गुना, जी हाँ 140 टाइम्स इस आईपीओ को भरा है। 57 लाख शेयर दोस्तों क्यूआईबीज को ऑफर किए गए थे, बट 80 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 54,000 करोड़। इतना पैसा दोस्तों यहाँ पर आता हुआ दिखा है किनके द्वारा, फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। अब यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन देखिए कि 54,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो किसके द्वारा लगाए गए, क्यूआईबीज के द्वारा। अब किस किसने अप्लाई किया, तो एफआईआईज, याद रखिएगा 80 करोड़ शेयर में से 20 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया बाय एफआईआई कैटेगरी, यानी एफआईआईज ने 20 करोड़ शेयर्स लगाए। डीआईआईज ने करीबन 33 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स ने 8 करोड़ 46 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो अदर्स कैटेगरी ने 18 करोड़ 65 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया। यानी ओवरऑल बात बताने वाली यही है कि हर एक कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ज़रूर सबसे आगे आपको फिर डीआईएस देखने को मिले, बट इस बार सेकंड नंबर पे एफआईआई थे, ना कि अदर्स थे दोस्तों तीसरे नंबर पे, तो म्यूचुअल फंड्स थे ऑन द लास्ट। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल एफआईआई की तरफ से भी दमदार रिस्पॉन्स इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। ओवरऑल एज अ होल क्यूआईबी अगर आप देखते हैं तो 140 गुना सब्सक्रिप्शन दिखता है, जो अपने आप में दिखाता है कि क्यूआईबी कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस आईपीओ के अंदर। यानी क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि ऑन एंड ऑल एक शानदार सब्सक्रिप्शन है। अब आते हैं दोस्तों उस कैटेगरी पे जो एचएनआई है, और अलॉटमेंट क्या रहेगा, चलिए इससे शुरू करते हैं। तो देखिए एचएनआई कैटेगरी टोटल मिलाकर 75.92 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखी। इसका मतलब ये है कि करीबन 28 लाख शेयर जो ऑफर किए गए थे उसके सामने 21 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आई है। ओवरऑल जो पैसा लगाया गया है वो है 14,735 करोड़। यानी नो डाउट आप कह सकते हैं जो पैसा आता हुआ दिखा है फ्रॉम द रिटेल कैटेगरी वो भी अपने आप में दमदार है, 14,735 करोड़। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें बिग एचएनआई ने कितना लगाया, तो स्मॉल एचएनआई कितना लगाया। बिग एचएनआई ने अप्लाई किया 78.86 टाइम्स, यानी 19 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 15 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो टोटल 10,204 करोड़ होता है। अब यहाँ पर 78 टाइम्स अगर दोस्तों बिग एचएनआई ने आईपीओ में पैसा लगाया है, तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे। देखिए इसको मोटा मोटी डिवाइड कर दीजिएगा बाय 5 से, बट एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं तो देखिए टोटल जो सब्सक्रिप्शन आया है एप्लीकेशन वाइज, वो आप कह सकते हैं कि इतना है कि हर 15.7 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। जो बिड ऑफर की गई थी दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी को, वो करीबन 6,224 थी। उसके सामने 98,130 एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया गया, मतलब 6,224 एप्लीकेशंस रिजर्व थी और अप्लाई कितने के लिए कर दिया गया, 98,130। इसीलिए दोस्तों जो नंबर आता है वो आता है 15.7 के आसपास। इसका मतलब ये कि हर 15.7, या फिर आप राउंड ऑफ करके 16 ही बोल लीजिए, कि हर 16 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इस आईपीओ में अगर बिग एचएनआई में आपने अप्लाई किया। देन आते स्मॉल एचएनआई पे। स्मॉल एचएनआई पोर्शन दोस्तों 70 गुना सब्सक्राइब हुआ, यानी 9,58,000 शेयर के सामने 6 करोड़ 71 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। 4,531 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर अप्लाई किए गए किनके द्वारा, बाय द स्मॉल एचएनआई।
स्मॉल चैनल में अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं? देखिए 70 टाइम जरूर सब्सक्राइब तो हुआ है, बट याद रखिएगा एप्लीकेशन वाइज कितना है। टोटल एप्लीकेशंस जो यहाँ पर ऑफर की गई थी वो थी 3112। अप्लाई किया गया है फॉर 208894। कितना? इतना 2,08,000 बिड्स के लिए अप्लाई किया गया और बिड कितनी थी? ओनली 3112। यानी आप समझ सकते हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस किस प्रकार के रहेंगे कि हर 67 में से एक व्यक्ति को, याद रखिएगा, अलॉटमेंट मिलेगा इस आईपीओ में। तो नो डाउट यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है अलॉटमेंट। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन दोस्तों टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिखा 53.68 टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट 19 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 10 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया। रिटेल ने इस आईपीओ में 7,000 करोड़ के लगभग लगा दिया, एक्जैक्टली 6946 करोड़। मतलब अपने आप में ये कहना मुश्किल था कि इतना पैसा रिटेल लगाएगा, बट रिटेल ने अप्लाई किया 6,946 करोड़, टोटल 53 टाइम्स। अब अलॉटमेंट क्या रहेगा? देखिए रिटेल को जो बिड ऑफर की गई थी, मतलब टोटल याद रखिएगा जो एप्लीकेशंस ऑफर की गई थी वो थी 87,138। याद रखिएगा इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। एप्लीकेशंस आई है कितनी? 368, ठीक है, 3682060। इतनी एप्लीकेशंस आई है। इसका मतलब ये है कि रिटेल में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट हर 42 में से 42.2 के आसपास की वैल्यू आ रही है, हर 42 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। किसमें? रिटेल कैटेगरी के अंदर। यानी रिटेल कैटेगरी में एक बात क्लियर है कि अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। 40 में से एक। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्मॉल एचएनआई में, फिर रिटेल में, फिर सबसे इजी अलॉटमेंट या फिर सबसे इजी इन द सेंस ये कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जहाँ पर है वो है दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी में। एम्प्लॉय पोर्शन 8.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ। टोटल मिलाकर एम्प्लॉयज़ ने 59 करोड़ रुपीज़ लगाए और टोटल मिलाकर ये आईपीओ देखिए 100 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ, 106 टाइम सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ। कंपनी को दोस्तों 76,282 करोड़ मिले। ये आपको मैं कह सकता हूँ कि अगर ये एकमात्र आईपीओ ओपन रहता तो इससे और अधिक पैसा आता क्यूआईबी का, बट क्योंकि इतने सारे आईपीओज हैं तो नो डाउट देखिए क्यूआईबीज भी मैनेज करके चल रहे होंगे कि हमको इनमें लगाना है ज़्यादा। देखिए बिट जहाँ पर याद रखिएगा क्यूआईबी लगाता है वहाँ पर अलॉटमेंट ज़्यादा मिलता है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देखिए हर एक कैटेगरी की तरफ से दमदार तरीके से आईपीओ को पैसा लगाया गया, जो अपने आप में हम कह सकते हैं कि इतना सोचा नहीं था। सो यहाँ पर होपफुली आपको समझ में आ चुका कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूँ जीएमपी के बारे में तो देखिए जीएमपी चल रही है सीधा 290 रुपये, विच इज़ 42.96%। एक्सपेक्टेशन है कि देखिए आपको रिटेल में एक लॉट में 6,380 का प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट का दिन तो कल का ही है। जी हाँ, कल यानी 1 अगस्त को याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चलता हुआ दिखेगा। और इसकी लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग होती भी नजर आएगी, याद रखिएगा 5 तारीख को, राइट। 5 अगस्त को याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 1 तारीख को तो अलॉटमेंट है और 5 तारीख को दोस्तों लिस्टिंग है। लिस्टिंग अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्रकार का जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है, तो कितनी तोड़फोड़ लिस्टिंग ये कर पाता है। बट नो डाउट दोस्तों एक दमदार आईपीओ था जिसको दमदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, और ये अनुमान था कि देखिए कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जो एग्जैक्टली होता हुआ दिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।